आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़की का रेप होता है। 2 हफ्ते हॉस्पिटल में उसके इलाज के बाद उसकी मौत हो जाती है। आप लोग सोचेंगे बहुत बुरा हुआ। बुरा तो हुआ, पर अब स्टोरी तो अब स्टार्ट होती है। नॉर्मल केस में अब घर वाले बॉडी को ले जाते, पूरे रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार करते, पूरे देश में अलग अलग जगहों पे कैंडल मार्च निकाले जाते और उसके परिवार वाले 7-8 साल केस लड़ने के बाद फाइनली कहीं जाके उनको जस्टिस। पर इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस केस में लड़की के डेथ के बाद लड़की को उसके घर तो ले जाया जाता है, पर उसके घर वालों को देखने तक नहीं दिया जाता और उसके घर वालों को घर में लॉक करके जबरदस्ती उस लड़की के अंतिम संस्कार कर दी जाती है। लड़की के जीते जी उन आरोपियों ने जो किया वो तो किया ही, पर उसके मर जाने के बाद जो पुलिस वालों ने किया वो भी कुछ कम नहीं था। पर इस बीच एक अच्छी चीज जो हुई वो ये हुई कि ये सब जब हो रहा था तो तनुश्री पांडे नाम की एक रिपोर्टर वहां पे थी जिन्होंने ये वीडियो बनाया। सर बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ। आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं बात नहीं सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है। क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी। डीएम साहब से बात हो चुकी है। डीएम साहब नहीं है। डीएम साहब यहाँ नहीं है। बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से। मेरी नहीं। कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप वहीं जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है? आप मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार, मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ। मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। ग्राउंड पे खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गाँव में ड्यूटी लगाई गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस यहाँ पे कोई नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं सर, मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे। मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों को। सर आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है। आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? नहीं जल रही है बॉडी। अरे तो आई टोल्ड यू राइट। या 1 सेकंड। हटिए एक सेकंड, हटिए 1 मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है। हटिए एक बार। तो जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, पर सच सबको नहीं दिखता। यहाँ पे एक फेक न्यूज़ चलाया गया सबसे पहले कि जो अंतिम संस्कार हुआ है वो पीड़िता के परिवार के रहते हुए हुआ है, उनके प्रेजेंस में हुआ है और उनकी मर्जी थी। वीडियो में साफ पता चल रहा है कि उस पुलिस वाले के पास कोई जवाब नहीं है कि सामने क्या जलाई जा रही है। अगर ऐसा होता कि उनका कोई परिवार वाला वहां प्रेजेंट होता तो पुलिस वाला ये बोल सकता था कि उनके रिलेटिव या उनकी बेटी को जलाया जा रहा है और जो भी हुआ है वो बता सकता था। बट क्योंकि खुद पुलिस वालों ने आग लगाई थी तो पुलिस वालों से ये पूछने के बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो इस बात को छुपाना चाहते थे और वो ये बोल रहे थे कि हम नहीं बता सकते कि क्या जलाया जा रहा है और हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब आप खुद तनुश्री पांडे से सुनिए कि उस रात लाश जलाने से पहले क्या क्या हुआ था। सबसे पहले जान लेते हैं। आई विटनेस पर बड़ा जोर होता है, आंखों देखी कानों सुनी पर। वहां पर हुआ क्या था? तनुश्री क्या हुआ था? आप कब पहुंची वहां पर गांव और क्या देखा आपने? सौरभ हम एग्जैक्टली मैं और मेरे कैमरा पर्सन वकार अहमद हम लोग करीब 12 बजे गांव पहुंचे थे। हम लोग उससे पहले भी गांव में थे। 9 बजे से हम लोग गांव में थे। करीब हम लोग को पता जैसे ही मुझे भाई का फोन आया कि मैडम हम लोग बॉडी लेके रास्ते में हैं, करीब 40 मिनट में गांव के अंदर पहुंच रहे हैं। हम इमीडिएटली गांव के अंदर पहुंचे। तभी हमें 12 बजे यहाँ पे मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ पे मौजूद थे जॉइंट मजिस्ट्रेट, यहाँ पे एसपी मौजूद थे। उन्होंने हमें यहीं पे रोक दिया। गांव से करीब 1.5 किलोमीटर पहले सौरभ हमें रोक दिया गया। एग्जैक्टली 12:40 की बात है। हमने देखा एम्बुलेंस घुस रही है गांव के अंदर
और उनको 2 पुलिस एस्कॉर्ट जो व्हीकल्स होते हैं उन लोग उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं, जिसमें पिताजी भी बैठे थे और छोटे भाई संदीप जिनका नाम है वो भी बैठे थे। हम लोग भागना शुरू किए क्योंकि हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, हमें अलाउ नहीं किया जा रहा था। हम लोग कैमरा लेकर भागना शुरू किए, 1.5 किलोमीटर गाड़ी के पीछे पीछे भागे। अब पूरी जो फैमिली थी, जो माता जी थी, पूरे जो गांव वाले थे, वो घर के बाहर टकटकी लगाए बैठे थे सौरभ कि अब रुकी ये एम्बुलेंस और अब हमने अपनी बेटी को आखिरी बार देखेंगे, आखिरी बार देखेंगे। तो हमने जो देखा सौरभ कि वो एम्बुलेंस घर के बाहर नहीं रुकी और वो सीधा एक टेम्पररी सेटअप बनाया गया था घर से करीब 200 मीटर दूर, खेतों के बीच में एक वुड जो लॉग्स होता है उसका एक टेम्पररी सेटअप बनाया गया था सौरभ कि उस पे जलाएंगे, उस पे क्रिमेशन करेंगे। तो एम्बुलेंस सीधा उस तरफ जाने लग गई। जैसे ही देखा फैमिली ने कि एम्बुलेंस नहीं रुकी है, पूरी फैमिली, माता पिता जो चल भी ठीक से नहीं पा रहे थे, 2 भाई भाभी, सब लोग एम्बुलेंस के पीछे भागने लग गए और उन्होंने एम्बुलेंस को रोका कुछ करके, और एम्बुलेंस के आगे माता जी पिताजी हमारी आंखों के सामने एम्बुलेंस के आगे लेट गए सौरभ। और ये 12:40 की मैं आपको बात बता रही हूँ, तब से ये ड्रामा चलना शुरू हुआ। जो एसडीएम वहां पे जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम कुमार मीना जी जो है वो वहां मौजूद थे। ये बहुत रकस, मेजर रकस चलता रहा जिसमें विलेजर्स बोल रहे थे कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ, माता रो रही थी, जो पिताजी थे वो एम्बुलेंस के सामने लेटे थे कि कुछ मत दीजिए हमें, हमारी बेटी अब मर गई है, बट हमारी बेटी चली गई है, बट हमको एक बार, सिर्फ एक बार 5 मिनट के लिए बेटी की बॉडी को घर लेके जाने दीजिए, क्योंकि यही उनकी भी आखिरी ख्वाहिश थी और हम एक बार, सिर्फ एक बार बेटी का चेहरा देख लें। जो जॉइंट मजिस्ट्रेट थे, वहां एसपी भी मौजूद थे, वो कन्विंस, फैमिली को फोर्सिबली कन्विंस कर रहे थे सौरभ, हमारे सामने हमारे कैमरास रोल कर रहे थे कि आप लोग क्रिमेट कर दीजिए बॉडी को। ऐसा कौन सा कल्चर है जहां बॉडी को रात को नहीं क्रिमेट करते? तो जो माता है वो बोल रही थी कि हमारे हिंदू रिचुअल के हिसाब से बॉडी को रात को नहीं आत्म संस्कार करते हैं। चलिए हमने माना अभी रीति रिवाज बदल रहे हैं, कोविड का सिचुएशन है, आप 5 मिनट के लिए देखने दीजिए, हम कभी नहीं देख पाएंगे अब अपनी बेटी को जिंदगी में, 5 मिनट के लिए देखने दीजिए। 2 घंटे तक जितने भी पुलिस ऑफिसर वहां थे और ये सब आला अधिकारी थे सौरभ, ये लोग कंटिन्यूसली फैमिली को फोर्स करते रहे कि देखिए बॉडी को क्रिमेट कर दीजिए, जला दीजिए, मत नहीं रखिए, मत करिए, तरह तरीके की बातें बोलने लग गए कि देखिए आपसे भी गलती हुई है और हमने ये सब रिकॉर्ड किया है सौरभ। थोड़ी देर बाद आला अधिकारी मीडिया को, जो सिर्फ हम ही सिर्फ वहां मौजूद थे और कोई मीडिया चैनल वाला था नहीं कैमरा के साथ, तो उन्होंने हमारे कैमरा पर्सन को कहा कि आप कैमरा बंद कीजिए, आप कैमरा बंद कीजिए। तो उनको कुछ करके कैमरा बंद करना पड़ा। मैंने अपने मोबाइल पे सारा रिकॉर्डिंग किया सौरभ। 2 घंटे बाद जब फैमिली नहीं मानी, करीब 150 पुलिस ऑफिसर और जितने भी आला अधिकारी थे, उन्होंने फोर्सफुली फैमिली को, सबको अंदर, एक घर के अंदर बंद किया और सिर्फ माता पिता और 2 भाई को खींच के बाहर आने लग गए कि आप आइए और चलिए क्रिमेट कीजिए हमारे साथ, ताकि बाद में ऐसा नहीं लगे कि पुलिस ने बिना फैमिली के प्रेजेंस के क्रिमेट कर दिया। पर ये फैमिली की मंजूरी नहीं थी, फैमिली देखना चाहती थी अपनी बेटी की बॉडी, तो फैमिली ने अपने को, खुद को घर के अंदर बंद कर लिया, ताला लगा दिया कि नहीं आप बॉडी लाइए, हमको खींचिए मत, हमको खींच के मत लेके जाइए, आप बॉडी लाइए, हमको 2 मिनट के लिए दिखाइए। उस वक्त सौरभ, जॉइंट मजिस्ट्रेट वहां मौजूद थे, उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर को बोला कि चलो तुम जाओ क्रिमेशन सेंटर की तरफ। हम लोग एम्बुलेंस के पीछे भागने लग गए सौरभ। एम्बुलेंस सीधा पहुंची क्रिमेशन ग्राउंड की तरफ, जो कि करीब 200 मीटर दूर पे था, गांव के खेत के बीच में। वहां कोई भी बड़ा अधिकारी भी नहीं मौजूद था। करीब 50-60 वहां कांस्टेबल पुलिस ऑफिसर थे और एक जना जिनसे मैं सवाल पूछ रही हूँ, उनका नाम है संजीव कुमार, वो बोल रहे हैं कि वो क्राइम ब्रांच के हैं, सिर्फ वो मौजूद थे। उन्होंने हमारे सामने बॉडी को निकाला, हमको वहीं रोक दिया गया, करीब 10 मीटर की दूरी पे रोक दिया गया जहां लकड़ियां थी, वहां से हमको पकड़ लिया गया, बॉडी को निकाला, रखा और बॉडी को जला दिया। वहां फैमिली का कोई भी मेंबर मौजूद नहीं था, फैमिली की कंसेंट नहीं थी बॉडी जलाने की। फैमिली के विल के अगेंस्ट जाके उन्होंने बॉडी को करीब 4 मिनट में, ये सब हुआ है, 4 मिनट में बॉडी निकली है, लगाई है आग और बॉडी को जला दिया गया है। हम बॉडी जितनी देर जली है सौरभ, 1.5 घंटा हम वहीं खड़े थे, सवाल पे सवाल पूछते जा रहे थे कि सर प्लीज एक बार रिकॉर्ड पे बताइए आपने क्या जलाया है, क्या बॉडी जलाई है, नहीं जलाई है तो वो भी बताइए, क्या हम गलत है, क्या हो रहा है, कुछ तो बताइए, किसकी परमिशन से बॉडी जलाई है, क्यों जलाई है, क्यों कर सकते हैं। पर सौरभ हमें कोई जवाब नहीं मिला। करीब 3:30 से 4 बजे तक बॉडी पूरे तरीके से जल चुकी थी। अब सबसे जो दर्दनाक घटना थी, जब हम वापस जा रहे थे, हमने सोचा एक बार फैमिली से मिल ले। हमें नहीं पता था कि फैमिली को ये बात ही नहीं पता कि उनकी बॉडी को जला दिया गया है, उनकी बेटी की जो चिता थी सौरभ। तो हम जब पहुंचे गांव में, मतलब घर पे 200 मीटर दूर, तो पूरे घर वालों ने अपने आप को ताला लगा रखा था अंदर। हमने जाके, आज तक इंडिया टुडे ने जाके उनसे ये बात ब्रेक करी
कि आपकी बेटी की जो चिता है उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, दाह संस्कार कर दिया गया है पुलिस द्वारा। तो माँ रोते रोते बेहोश हो गई सौरभ, पिताजी अंदर चले गए और भाई ने हमसे बात किया। भाई ने कहा कि ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है कि हमको बिना बताए हमारी ही बहन की, हमारी ही बेटी की बॉडी को आप लोगों ने जला दिया। तो अब पता नहीं हमें कभी जस्टिस मिलेगा कि नहीं। जो लड़की जानी थी वो तो चली गई, हम लोग उसका चेहरा भी एक बार आखिरी बार नहीं देख पाए सौरभ। तो उसके बाद सब आला अधिकारी बाहर चले गए और हम भी बाहर आ गए। तो अब जब आप लोगों को पता है कि उस रात क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कुछ क्वेश्चंस तो उठते हैं कि क्या पुलिस ऐसे किसी की भी बॉडी जबरदस्ती जला सकती है? क्या लॉ उन्हें ऐसा करने की इजाज़त देता है? तो आंसर है नहीं, पुलिस ऐसे किसी की भी बॉडी जबरदस्ती नहीं जला सकती। जैसा कि हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि लोगों के ऊपर लागू होते हैं उनके जीते जी, ऐसे ही ये राइट्स लोगों के मरने के बाद भी लागू होते हैं। हर इंसान को ये राइट है कि उसके मरने के बाद वो जो भी रिलीजन फॉलो करता है उसके हिसाब से पूरे रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार हो। इसलिए खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को नोटिस दिया है और नोटिस में एडीजी, डीजीपी, हाथरस के डीएम और एसपी को 12 तारीख को कोर्ट में जवाबदेही के लिए बुलाया गया है। ये तो बात हुई कि पुलिस के पास राइट था कि नहीं बॉडी को जलाने की। दूसरे क्वेश्चंस जो उठते हैं वो ये हैं कि आखिर पुलिस को इतनी जल्दी क्यों थी लाश को जलाने की? आखिर क्या वो किसी को बचाना चाहते थे? क्या वो सारे सबूत मिटा देना चाहते थे ताकि आगे कुछ जांच ही ना हो पाए? और अगर पुलिस ये कर रही थी तो आखिर पुलिस वालों को ये ऑर्डर्स आ कहाँ से रहे थे? उन्हें ये ऑर्डर दे कौन रहा था? तो प्लीज़ कमेंट्स में अपने राय बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो उस फैमिली के साथ हुआ वो सही हुआ है या गलत। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो लोग नए देख रहे हैं हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।